आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, अभी तक जो भी आपने वीडियो देखा है और आज जो मैं वाक़या बयान करूँगा, ये वाक़या मेरे हिसाब से शायद अब तक का सबसे अच्छा वाक़या होगा। तो आपसे गुजारिश है लास्ट तक बने रहें और कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अबू सुफियान ने मुसलमानों के आने की खबर सुनकर जमजम बिन अम्र को इसलिए मक्का भेजा था ताकि वे उसकी मदद के लिए आ जाएं। जमजम में मक्का में जाकर अबू सुफियान का पैगाम मक्का वालों तक पहुंचा दिया। फ़ौरन कुफ़ारे कुरैश ने मजलिस सूरा बुलाई। चूँकि कुरैश की खुशहाली और कुव्वत का राज शाम मुल्क से तिजारत ही में था और मुसलमानों के हमले से इस तिजारत के बंद हो जाने का डर था, इसलिए मजलिस सूरा ने तय कर दिया कि फ़ौरन अबू सुफियान की मदद और मुसलमानों के मुकाबले के लिए एक शानदार फौज तैयार की जाए। इसलिए बड़ी धूमधाम और ज़ोर शोर से तैयारियां होने लगी। तमाम मक्का में हलचल मच गई। एक दिन और एक रात को बेपनाह कोशिशों से 1000 कुफ़ार की फ़ौज तैयार हो गई। इस फौज का सिपा सालार अबू जहल को बनाया गया। इस फौज में मक्के के तमाम सरदार शामिल थे, जैसे उतबा, सैबा, हंजला, उबैदा, हर्ष, जमा, अकील, अबुल बख्तरी, मसूद वगैरह। ये वह लोग थे जिनकी बहादुरी की पूरे अरब में पाक थी। इस फौज में 100 घोड़े और 700 ऊँट थे। सैकड़ों लड़ने वाले जवान जीरब बत्तर पहने थे और तमाम लोग हथियारों से लैस थे। यह फौज की बड़ी शान से रवाना हुई। कुफ़ारे मक्का ने समझ लिया कि यह शानदार फौज मुसलमानों की जड़ें काटकर बहुत जल्द वापस आ जाएंगी। यह फौज जब 150 मील का फासला तय कर चुकी तो मालूम हुआ कि अबू सुफियान अपने काफिले के साथ खैरियत से पहुंच गया। इस फौज का मकसद अबू सुफियान की हिमायत थी, इसलिए कुछ लोगों की राय हुई कि वापस लौटना चाहिए, लेकिन अबू जहल ने कहा हमें मुसलमानों को फना करके ही लौटना चाहिए। चुनांचे इस पर एक राय हो गए और फौज बराबर आगे बढ़ती रही, यहाँ तक कि मदीना से 2 मील की दूरी पर बद्र नामी जंगल पर पहुँच गई। बद्र एक कुएं का नाम था। कुएं के करीब एक गांव आबाद था, उस गांव का नाम भी बद्र था। मदीने से मक्का और मक्का से मदीने जाने वाले इस जगह ठहरा करते थे। बद्र मक्का से 80 मील की दूरी पर था। बद्र से मक्के की तरफ ज़मीन का जो हिस्सा था वह बुलंद और हमवार था और मदीना की तरफ वाला हिस्सा नसेबी और रेतीला था। कुफ़ार की शानदार फौज ने मक्के की तरफ ऊंची हमवार ज़मीन पर पड़ाव डाल दिया कि कुआं फौज के बीच में आ गया। इस फौज के साथ अरब की हसीन गाने और नाचने वाली औरतें भी थीं, ताकि नाच गाने की महफिल सजाई जा सके और शराब का दौर चलता रहे। चूँकि उस फौज ने लगभग 225 मील का फासला तय कर लिया था, इसलिए सिपाही थक गए थे। उन्होंने कई दिन तक बद्र की जगह पर सुस्ती दूर करने के लिए पड़ाव डाला था। जिस दिन बद्र से फौज रवाना होने की तैयारियां कर रही थी, उसी दिन एक ऊंट सवार दौड़ा हुआ आया और उसने पुकार कर कहा, ऐ कुरैश वालों, इस्लामी मुजाहिदों की फौज आ गई है, होशियार हो जाओ और अपनी हिफाजत करो। कुफ़ारे मक्का ने रवानगी का इरादा मुलतवी कर दिया और तमाम सरदार और रईस इस्लामी फ़ौज के आने का नज़ारा करने के लिए उसे टीले पर चढ़ गए। यह रेत का टीला इतना ऊंचा था कि उसके चारों तरफ के दूसरे टीले उससे नीचे थे। जब इन लोगों ने मदीना मुनव्वरा की तरफ नज़र की तो उस तरफ से इस्लामी फ़ौज बड़ी शान से आती नज़र आई। सबसे आगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लामी झंडा उठाए आ रहे थे। झंडा बड़ी शान से हवा में लहरा रहा था। इस्लामी फ़ौज कुछ दूरी पर आकर रुक गई और बद्र के निचले और रेतीले हिस्से में पड़ाव डाला। बद्र में सिर्फ एक कुआं था और उस कुएं पर कुफ़ारे मक्का का कुनबा हो गया था।
सबसे पहले मुसलमानों को पानी की कमी महसूस हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो और खुलूस दिल के साथ रहमत की बारिश की दुआ करो। तमाम मुसलमानों ने तयम्मुम करके नमाज पढ़ी और सच्चे दिल से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी। रहमत खुदावंदी को जोश आया, दुआ मकबूल हुई और जुहर के बाद ही से हल्की हल्की बदलियां उठकर फिजा में तैरने लगी। असर के वक्त तमाम बदलियां मिलकर घटा बन गई और ठंडी हवा चलने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को एक साफ सुथरे नसेबी जगह पर एक बड़ा तालाब खोदने का हुक्म दिया। तमाम मुसलमान तालाब खोदने में लग गए। थोड़ी ही देर में तालाब तैयार हो गया। तालाब तैयार होते ही बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि तालाब पूरी तरह भर गया और यह बारिश ईसा तक हुई। मुसलमानों ने ईसा की नमाज खेमे में ही पढ़ी, बारिश का पानी पिया और अल्लाह की रहमत व मेहरबानी का शुक्र अदा करके सो गए। सुबह जब वे उठे तो आसमान साफ था, बादल का कहीं निशान न था। रेतीली ज़मीन पानी पड़ने से कड़ी हो गई थी। अभी वे नमाज से फारिग भी न हुए थे कि कुफार हथियारों से लैस होकर मैदान में आ गए। जिस मैदान में कुफार ने लाइनें बनाई थी, बारिश होने की वजह से उसमें दलदल हो गई थी। घोड़े के दुम दलदल में से जा रहे थे। मुसलमान भी नमाज से फारिग होकर मैदान में लाइनें बनाने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर खेमे के अंदर तशरीफ़ ले गए और सजदे में सर रखकर अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करने लगे। ऐ पैदा करने वाले, ऐ हम सबको पालने वाले, ऐ मुसलमान सिर्फ तेरे भरोसे पर तेरे हुक्म के मुताबिक घरों से निकलकर लड़ाई के मैदान में आए हैं। ऐ अल्लाह, तुझे पूजने वाले, तेरा नाम लेने वाले, तेरे नाम पर मर मिटने वाले तादाद में कम और ताकत में कमज़ोर हैं। ऐ अल्लाह, यह पहली लड़ाई है। इस लड़ाई में मुसलमानों को हरा कर शर्मिंदा न करना। ऐ कुदरत वाले, इज्जत और बड़ाई तेरे हाथ में है। ऐ अल्लाह, तू गरीब बेचारे मुसलमानों को जिताकर उनकी हिमायत कर। ऐ मेरे परवरदिगार, मुसलमानों को सिर्फ तेरा ही सहारा है। तुझसे उम्मीद है, तू उन्हें मायूस न करना। अल्लाह, अगर तूने इस छोटी सी जमात को हलाक कर दिया तो ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई बाकी न रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए रो रो कर दुआ मांग रहे थे। दुआ मांगने से आपको कुछ तस्कीन हो गई। कुछ देर बाद आँख खुली, आप उठे और मुस्कुराते हुए खेमे से बाहर निकले। मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इंतज़ार कर रहे थे। आपको आते देख उन्होंने अल्लाहु अकबर का जोरदार नारा लगाया। आप धीरे धीरे चलकर निहायत इत्मीनान से इस्लामी फ़ौज में आ पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, जीत मुबारक हो। खुदा का हुक्म नाजिल हो गया है कि कुफार हार कर भागेंगे और मुसलमान जीत जाएंगे। आपका यह इरशाद सुनकर मुसलमानों को बड़ी खुशी हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीत की खुशखबरी उस वक्त सुनाई थी जबकि अभी लड़ाई शुरू भी न हुई थी। मुसलमान कुफार के मुकाबले में तादाद के लिहाज से तिहाई थे और हथियारों को लिहाज से 100 में से एक हिस्सा भी न थे। कुफार तमाम जीरापोश, जवान, मजबूत, तजुर्बेकार और लड़ने वाले थे और हथियारों से लैस थे, और मुसलमान फाकाजदा, कमज़ोर, बीमार और बेसर्व सामान थे। जीरापोश एक भी न था। मामूली हथियार भी सबके पास पूरे न थे। मुसलमानों और कुफार का मुकाबला किसी भी तरह बराबर का न था। इस हालत में भी जीत की खुशखबरी एक अजीब व गरीब बात थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई के मैदान में आकर सबसे पहले सफ़े दुरुस्त की। जब सफ़े ठीक हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, लड़ाई में शुरुआत न करना, कुफार की ज़्यादा तादाद से न घबराना। खुदा ने तुम्हारी मदद का वादा कर दिया है, इसलिए तुम्हारी जीत होगी।
दोनों फौजें आमने सामने आकर खड़ी हो गईं। दोनों झंडे हवा में लहरा रहे थे। थोड़ी देर बाद फौजें कुफ्फार में से 3 तजुर्बेकार जवान मैदान में सामने निकल कर आए। इन तीनों में उतबा और सैबा 2 भाई और तीसरा वलीद था। तीनों बड़े बहादुर, जोशीले और लड़ने वाले थे। तीनों ने कहा, है कोई मुकाबले का नारा बुलंद किया। इन तीनों का मुकाबला करने के लिए इस्लामी फौज में से अंसार के 3 जवान निकले। इनमें से औफ, मुअज्जब 2 सगे भाई थे और तीसरे अब्दुल्ला बिन रिबाह रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। जब ये तीनों कुफार के सामने खड़े हुए तो उतबा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? हम अंसार हैं। हजरत औफ ने जवाब दिया, हमको तुमसे लड़ने की ज़रूरत नहीं। उतबा ने बुरा सा मुंह बनाकर और घमंड में चूर होकर कहा, ए मुहम्मद, हमारे मुकाबले के लिए हमारी कौम के लोगों को भेजो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा, हजरत उबैदा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ इशारा किया। ये तीनों पूरे जोश के साथ निकलकर कुफ्फार के मुकाबले में खड़े हो गए। औफ, मुआवज और अब्दुल्ला वापस लौट गए। इन 3 नए जवानों को देखकर उतबा ने कहा, हाँ, हम तुमसे लड़ेंगे, लेकिन क्या तुम हमारी ताकत को नहीं देख रहे हो? क्या तुमको ख्याल है कि हमसे लड़कर जीत जाओगे? हबल की कसम, कभी न जीत सकोगे। या तो लड़ाई के मैदान में कत्ले हो जाओगे या गिरफ्तार होकर गुलाम बनोगे। हजरत हमजा को उतबा की यह बकवास बहुत बुरी लगी। बोले, उतबा, ताकत पर घमंड न करो। खुदा में वह ताकत है कि वह कमज़ोर को भी ताकत वालों पर गलबा दे देता है। मच्छर जैसी नाचीज हस्ती से नमरूद बादशाह को हलाक कर देता है। तुम्हारी ताकत है ही क्या? बहुत जल्द तुम अपने घमंड का बुरा अंजाम देखोगे। वलीद को हजरत हमजा की बातें सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गजबनाक लहजे में कहा, खुदा एक फर्जी हस्ती है जिसे किसी ने कभी नहीं देखा। वह हमारा क्या बिगाड़ सकता है? तुम्हें, तुम्हारी कौम को और तुम्हारे हिमायतियों को जल्द मालूम हो जाएगा कि पहाड़ में सर मारने से पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ता, सर ही का नुकसान होता है। वलीद, हद से आगे न बढ़ो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कड़क कर कहा, बातें बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, तलवार निकालो और मुकाबले में आ जाओ। फौरन उतबा, सैबा और वलीद ने तलवारें निकाल कर हवा में लहराई। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और हजरत अली ने भी तलवारें निकाली। एक एक शख्स को चुन लिया और हर शख्स को अपने दुश्मन की तरह लपका। वलीद, उतबा और सैबा को अपनी अपनी बहादुरी पर बड़ा नाज था। वे बड़े जोश व खरोश से आगे बढ़े। हजरत अली वलीद के मुकाबले में थे। वलीद बहादुर भी था और तजुर्बेकार भी, और हजरत अली नए उम्र के थे, किसी लड़ाई में शरीक न हुए थे, इसलिए किसी तरह भी बराबरी का मुकाबला न था। वलीद को ख्याल ही नहीं बल्कि यकीन था कि वह हजरत अली को कत्ल कर डालेगा, शेर खुदा का खात्मा कर देगा। नौजुबिल्लाह। चुनांचे उसने निहायत जोश और पूरी ताकत से मुकाबला किया। हजरत अली ने बहादुरी से उसको रोका और अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर खुद भी जोरदार हमला कर दिया। वलीद ने तलवार उठते हुए और अपनी तरफ झुकते देखा। उसने जल्दी से ढाल सामने कर दी। तलवार ढाल काटकर खुद पर आई, खुद का कुछ हिस्सा उड़ाकर उठी। यह बड़ी ताकत और बहादुरी का काम था। फौलादी ढाल काट लोहे के खुद को तलवार से काट डालना मामूली बात न थी, मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा शेर खुदा थे। शेरों से ज़्यादा ताकत उनमें थी। वलीद इस हमले से घबरा गया। अभी वलीद हैरानी ही में था कि हजरत अली की तलवार फिर उठी, बुलंद हुई। इस बार तलवार की झलक में वलीद को भयानक चेहरा नजर आया। वलीद की ढाल नकारा हो चुकी थी। उसने जल्दी से ढाल फेंककर तलवार पर वार रोकना चाहा, मगर अपनी तलवार उठाने भी न पाया था कि हजरत अली की तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और वह वहीं ढेर हो गया। इधर जिस वक्त हजरत अली लड़ रहे थे, उस वक्त हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो उतबा पर हमला कर रहे थे। उतबा भी बड़ा बहादुर और लड़ाकू था।
उसने पूरे जोश और ताकत से हजरत हमजा पर हमला किया। हजरत हमजा ने निहायत सब्र और इस्तकलाल से उसके हमले को रोका और जब वह दूसरे हमले की तैयारी कर रहा था तो इसी बीच हजरत हमजा ने बढ़कर तलवार से हमला कर दिया। उतबा हजरत हमजा के हमले को रोकने के लिए तैयार न था। हजरत हमजा की तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और सहेरग काटकर हवा की तरह दाहिनी तरफ से बाईं तरफ निकल गई। सर कटकर दूर जा गिरा, जिसमें धरती पर गिरकर तड़पने लगा। इसी बीच सैबा ने हजरत उबैदा पर हमला किया। सैबा बड़ा बहादुर और तजुर्बेकार लड़ाकू था। उसने पूरी ताकत से हमला किया। उबैदा ने डालकर उस पर वार रोका। सैबा की तलवार से ढाल को काट डाला। हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पीछे हटे। सैबा ने बढ़कर एक और हमला किया। हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उस हमले को न रोक सके। तलवार बाईं तरफ से कंधे को काटती हुई गर्दन के 1/4 हिस्से तक तैरती चली गई। हजरत उबैदा घायल होकर गिरे। सैबा उन्हें कत्ल करने के लिए घोड़े से कूदा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने देख लिया। उन्होंने उसकी तरफ लपकते हुए डपट कर कहा, खबरदार सैबा, तेरी कजा आ पहुंची है। सैबा फौरन घायल शेर की तरह गरजा और गरजकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरफ पलटा और पलटते ही उसने एक जोरदार वार किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसका हमला रोककर खुद हमला किया। तलवार की बिजली सी चमक देखकर वह घबरा गया। उसकी आंखें भपक गई। अभी आंखें अच्छी तरह खुलने भी न पाई थी कि तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और सर कटकर दूर जा गिरा। कुफार के 3 बहादुर और शेरे दिल लड़ाकू कमज़ोर मुसलमानों के हाथ से मारे गए। उनके मारे जाने से कुफार को बेहद रंज और दुख हुआ और मुसलमानों को खुशी हुई। हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। जख्म से बराबर खून बह रहा था। वह इतने निढाल हो गए थे कि उठना और उठकर चलना नामुमकिन सा हो गया था। हजरत अली ने उन्हें गोद में उठाया और चले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले जाकर लिटा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र डाली। हजरत उबैदा ने आंखें खोली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इशारे से सलाम किया और फिर आंखें बंद कर ली। हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का आखिरी वक्त आ गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर झुक गए। आपको उबैदा की जुदाई से तकलीफ़ हो रही थी। आखिरकार आपने कहा, ए इस्लाम के फिदाई, आखिरत के मुसाफिर, अलविदा। लोग समझ गए कि उबैदा का आखिरी वक्त आ पहुंचा। हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फिर आंखें खोली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मुस्कुराए और कुछ कहना चाहा, मगर मौत ने कुछ कहने न दिया। जुबान बंद हो गई और हिचकी आई और जान निकल गई। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इसके आगे का वाक़या कल आपको ज़रूर बयान किया जाएगा। आपसे गुजारिश हो, अगर आपको वाक़या पसंद हो तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर कल। खुदा हाफ़िज़।